गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब लोग बढ़िया है। चलो भाई, आज हम लोग अपना नया टॉपिक कवर करते हैं, बीकॉम एंट्रेंस के लिए। आज हम लोग पिछली क्लास में भी हम लोगों ने बुक कीपिंग ही पढ़ा था, लेकिन बुक कीपिंग हमने समझा था क्या है। अब की बार हम लोग डिफिनेशंस डिफरेंट राइटर्स की वो पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि बुक कीपिंग क्या होती है। तो बुक कीपिंग में सबसे पहले एक देखिए बिजनेस एंटिटी होती है। पता ही है, एक बिजनेस होना बहुत जरूरी होता है, जो कि आर्टिफिशियल पर्सन होता है, क्रिएट किया गया लॉ के द्वारा। ठीक है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन। इस बिजनेस में होते हैं ट्रांजैक्शंस। क्या होते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, जो कि मनी के ही टर्म में रिकॉर्ड किए जाएंगे। कॉमन डिनोमिनेटर जो मनी होता है, जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम एक्सचेंज, उसी के टर्म में अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन भी होते हैं, नॉन मॉनेटरी इफेक्ट भी होते हैं बिजनेस के अंदर, जैसे कि लॉकडाउन, क्या कह सकते हैं हम लोग, ले ऑफ हो जाना, ठीक है, और लॉकआउट हो जाना, स्ट्राइक हो जाना, डेथ ऑफ कीमैन पर्सन इन द कंपनी। तो ये सारे इफेक्ट, इसका भी इम्पैक्ट हमारे बिजनेस एंटिटी में पड़ता है। लेकिन ये सारे जो इफेक्ट्स होते हैं ये नॉन मॉनेटरी होते हैं, इसके अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो अकाउंट में सिर्फ वही चीज रिकॉर्ड किया जाएगा जो हमारा मनी के टर्म में होगा। और इसी को जो जूनियर अकाउंटेंट, ये है मिस्टर हमारे एक्स, मिस्टर एक्स है, और ये कौन है हमारे जूनियर अकाउंटेंट है। ठीक है, अब ये जूनियर अकाउंटेंट का काम क्या होता है? पहले तो काम इनका होता है असर्टेन करना, असर्टेन ऑफ फाइनेंशियल effect of business। तो पहली चीज इनको ये चीज तय करना है कि मॉनेटरी टर्म का बिजनेस में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो बिजनेस का जो इफेक्ट में प्रभाव जो पड़ रहा है बिजनेस में मॉनेटरी टर्म में, वो क्या है असरटेन करना। मतलब कि ये सिर्फ उसी चीज को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, कि जो मॉनेटरी टर्म में होगा, और वही चीज और उसको इग्नोर कर देंगे जो मॉनेटरी टर्म में नहीं होगा। और एक ये करेंगे कंप्लीट बुक ऑफ, उसके बाद ये रिकॉर्डिंग करेंगे। फिर क्या करेंगे? इनका काम होता है रिकॉर्डिंग करना ट्रांजैक्शन को। किसमें? जनरल एंड लेजर में। और जनरल और लेजर ही हमारा कहलाता है कंप्लीट बुक ऑफ, कंप्लीट रिकॉर्ड। ठीक है, क्या कहलाता है ये हमारा? कंप्लीट रिकॉर्ड। अभी कंप्लीट रिकॉर्ड किसमें हुआ है? जनरल एंड लेजर में। इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? प्राइमरी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन कह सकते हैं। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? प्राइमरी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन कह सकते हैं, या प्राइमरी डेटा कह सकते हैं। ठीक है, और क्या कह सकते हैं? ये प्राइमरी हमारा डेटा हो गया। तो इतने से प्रोसेस को, जो हमारा ये है कि बिजनेस के एंटिटी की ट्रांजैक्शन को अगर रिकॉर्ड किया जा रहा इन द बुक ऑफ अकाउंट, ठीक है, जनरल और लेजर में, जिसे हम लोग प्राइमरी बुक कहेंगे, प्राइमरी डेटा कहेंगे, और कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन जनरल लेजर कह देंगे। ठीक है, ये काम कौन करता है? अकाउंटेंट करता है या बुक कीपर करता है, जिसे हम लोग जूनियर अकाउंटेंट और क्लर्क भी कहते हैं। ठीक है, ये डेटा जब फर्दर प्रोसेस के लिए हमारा आगे जाता है। ठीक है, अच्छा, इतने से काम को हम लोग क्या कहते हैं? बुक कीपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बुक कीपिंग कहते हैं। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बहुत कायदे से इसको समझा था। अब
ये जो प्राइमरी डेटा होता है जनरल लेजर से, वो फर्दर प्रोसेस किया जाता है। उसमें क्या क्या होता है? एनालिसिस होते हैं, रिकॉर्डिंग होती है और क्लासिफिकेशन भी होता है। क्लासिफिकेशन होता है और समराइजिंग होती है। समराइजिंग किस में होती है? ट्रायल बैलेंस में होगी। ठीक है, रिव्यू किए जाते हैं। उसके बाद ये हमारा रिकॉर्डिंग, इसे हम लोग री रिकॉर्डिंग भी कह सकते हैं। री रिकॉर्डिंग मतलब कि दोबारा उसको रिकॉर्ड करना, ठीक है, सिस्टमैटिक वे में, ठीक, एनालाइज करना कि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो प्रॉपरली है कि नहीं, अननेसेसरी के ट्रांजैक्शन तो नहीं है, मटीरियलिटी है कि नहीं है, अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं है, तो ये चीज चेक करना। ठीक है, उसके बाद को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक, इसमें ट्रायल बैलेंस में। ठीक, ट्रायल बैलेंस एक समरी होती है जो हम लोग पूरे लेजर की समरी कह सकते हैं। उस समरी से हम लोग क्या बनते हैं? फाइनल रिपोर्ट हमारा बनता है। क्या बनती है? फाइनल रिपोर्ट बनती है। फाइनल रिपोर्ट में हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग बनाते हैं, पीएल एंड बैलेंस शीट। ये तीन चीज आ गई फाइनल रिपोर्ट में। ठीक है, अब ट्रेडिंग और पीएल जो होता है हमको नेट प्रॉफिट बताता है। ठीक है, हमको बताता है कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ है और कितना हमारा नुकसान हुआ है। लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस बताता है। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बताता है बिजनेस का। बैलेंस शीट हमको फाइनेंशियल पोजीशन, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है वो बताता है। जब ये बन जाती, जब ये बैलेंस शीट हमारी बन जाती है, ठीक है, तो ये क्या होती है? हमारे फाइनल यूजर्स के पास जाती है। यूजर्स दो होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल होते हैं। यूजर्स के अंदर क्या होता है? और ये जो हम बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं फाइल रिपोर्ट? फाइल रिपोर्ट बनाने का एक रीजन और होता है। ठीक है, ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्वेंसी ऑफ द, फाइंड करना क्या चीज? सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस, ऑफ बिजनेस। तो क्वेश्चन एक बन सकता है कि सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस किसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट की जाती है? किस रिपोर्ट? तुम बोलोगे बैलेंस शीट से, ट्रेडिंग पीएल से, तो सिर्फ बैलेंस शीट है और ट्रेडिंग पीएल है, ट्रेडिंग है, तो ये तीनों से हम लोग सॉल्वेंसी हम लोग पता कर सकते हैं बैलेंस शीट से। ठीक है, फिर ये फाइनल यूजर के पास जाती है। और फाइनल यूजर्स कौन होते हैं हमारे? ये इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल। इंटरनल में हमारे कौन आ गए? ओनर आ जाता है, मैनेजर आ जाते हैं, क्रेडिटर आ जाते हैं। आउटसाइडर में कौन आते हैं? क्रेडिटर आ गए, इन्वेस्टर आ जाते हैं, एसेट्रा। बहुत ज्यादा इनके लिए ये हमको करते हैं, जिससे हम लोग फंड कलेक्ट करें, अरेंजिंग ऑफ फंड कर सकें, एलोकेशन ऑफ फंड कर सकें, ठीक है, उसको फिर एप्लीकेशन कर सकें, अप्लाई कर सकें। तो अच्छा, ये सेकेंड प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं? डिसीजन ले सकते हैं। फ्यूचर में रिव्यू करने वाला, फ्यूचर फोरकास्टिंग करना, डिसीजन लेना, तो फ्यूचर में हम लोग कोई डिसीजन ले सकें। ठीक, तो ये काम कौन करता है? ये सीनियर अकाउंटेंट करता है। कौन करता है? सीनियर अकाउंटेंट हमारा करता है। सीनियर अकाउंटेंट का काम क्या होता है? एनालाइजिंग करना, रिकॉर्डिंग करना, समराइजिंग करना, रिव्यू करना, के फाइनेंशियल रिपोर्ट मेंटेन करना, जो कि फाइल यूजर्स के लिए होता है। फाइल यूजर्स में ओनर, क्रिएटर है, इन्वेस्टर। ये लास्ट लेक्चर से हम लोग बहुत डिटेल में पढ़े थे। तो ये हमारी क्या कहलाती है? अकाउंटिंग कहलाती है। इतनी चीज आप क्लियर है? अब इस सेक्शन में जो हम लोग को पढ़ना है, वो हम लोग को देखना है कि डिफरेंट राइटर्स ने बुक कीपिंग के बारे में क्या कहा है। जैसे कि डिफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग गिवन बाय जे.आर. बैटली बोई। अब बुक कीपिंग इज अ आर्ट। इन्होंने कहा कि बुक कीपिंग एक आर्ट है। आर्ट का मतलब क्या होता है? एक आर्ट का मतलब हम कह सकते हैं कि एक टेक्निक, एप्लीकेशन। आर्ट क्यों कहा गया? तो ये आर्ट होता है एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन स्किल। जब हम एप्लीकेशन करते हैं ह्यूमन स्किल को, तो वो क्या करती है? आर्ट कहलाती है। ठीक है, कोई भी स्किल को अगर आप अप्लाई कर रहे हो कहीं पे भी, और कोई भी स्किल हो,
तो वो आर्ट बन जाती है, वो आर्ट होती है। हम इसको कह सकते हैं दूसरा टेक्निक ऑफ हैंडलिंग। ठीक है, टेक्निक ऑफ हैंडलिंग, किसी चीज को आप किस तरह से हैंडल कर रहे हो, कैसे परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, तो वो हमारी आर्ट कहलाती है। तो इन्होंने कहा बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस डीलिंग्स, जो कि ट्रांजैक्शन मनी की टर्म में होता है, ठीक है, इन द सेट ऑफ बुक। इन सेट ऑफ बुक मतलब जनरल एंड लेजर। इसमें ये बात किसने कही थी? जे आर बैटली बॉय ने। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब ये चीज एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव आएगा वो है डिफिनेशंस आपको दे दी जाएगी और उस डिफिनेशन में पूछ लेगा कि किसने ये डिफिनेशन लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे दूसरा जो है, दूसरा है कि डिफिनेशंस ऑफ बुक कीपिंग गिवन बाय आर एन कार्टर ने। अब इन्होंने क्या कहा बुक कीपिंग के बारे में, ये समझ लेते हैं। बुक कीपिंग इन्होंने कहा ये साइंस है, और साइंस के बारे में बता देंगे कि साइंस यहाँ पे क्या मतलब है। एक पहली चीज, बॉडी ऑफ, ये क्या है, बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है। और आर्ट के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं, एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन स्किल्स। तो बुक कीपिंग इज अ साइंस, साइंस बॉडी ऑफ नॉलेज को, किसी चीज की बॉडी ऑफ नॉलेज को साइंस कहा जाता है, जिससे हमको इंफॉर्मेशन मिलती है कि कैसे कोई चीज को हैंडल किया जाए। जब हम लोग इसकी इंफॉर्मेशन को गैदर कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं और उसको जो अप्लाई करते हैं तो आर्ट बन जाता है। तो बुक कीपिंग एक, जैसे कि अकाउंटेंट है या जूनियर हो या सीनियर हो, उसको सबसे पहले अकाउंटेंसी करनी ही पड़ती है। जब वो अकाउंटेंसी करता है तब उसको जब रियल लाइफ में और प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करता है तो वो आर्ट बन जाता है। और डिफरेंस मतलब कि कई तरह के लोग हैं और कई तरह के तरीके से वो अपने अकाउंट को हैंडल करते हैं। कोई बहुत अच्छा करता है, कुछ लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, कुछ लोग उसी बहुत इजी बना देते हैं, बहुत ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी होती है, बहुत इजी डिस्क्लोज होता है मटेरियल फैक्ट। तो ये सारी चीज़ें होती है, वो अपने अपने टेक्निक्स अपने अपने हैंडल करने का तरीका होता है, तो वो आर्ट हो जाता है। ठीक है, करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक ऑफ अकाउंट ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ठीक है, दैट रिजल्ट, जो हमको रिजल्ट देता है इन ट्रांसफर ऑफ मनी वर्थ, कि मनी से मतलब कि जो मनी का इफेक्ट हमारे बिजनेस में, जो भी मनी का इफेक्ट है हमारे बिजनेस में कैसा है। ठीक है, तो ये हमको किसके थ्रू पता चलता है, बुक कीपिंग के थ्रू पड़ता है कि मनी का इफेक्ट हमारे बिजनेस में क्या पड़ रहा है, चाहे मनी किसी टर्म में भी हो। तीसरी बात हमारी जो है, जो हमें समझना है, अब नेक्स्ट डिफिनेशन किनकी है, इसी तरह थर्ड डिफिनेशन दी थी किसने, स्पाइसर और पिगलर ने। अब इन्होंने कहा था कि बुक कीपिंग इज सिस्टमैटिक, इन्होंने एक वर्ड यूज किया, देखिए एक सिस्टमैटिक है। सिस्टमैटिक तो जाहिर सी बात है वो होने भी चाहिए, क्योंकि पहले हम लोग इस ट्रांजैक्शन की जो बिल्स होते हैं, बिल्स को पहले एनालाइज करते हैं, ठीक है, असरटेन करते हैं कि ये बिजनेस से इफेक्टिव है कि नहीं, मॉनिटर में है कि नहीं है, बिल को देखते हैं। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि ये जनरल के बाद लेजर में पोस्टिंग हो, जनरल के बाद लेजर में पोस्टिंग होना जरूरी है। सिस्टम क्या है, एक प्रॉपर सिस्टम है, ये नहीं कि पहले जनरल लेजर बना देते हैं फिर जनरल देखेंगे, ठीक है, फिर ये सब चीजें। तो एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को फॉलो करते हैं और वो यूनिवर्सल होता है। ठीक है, ये नहीं कि हम किसी पर सिंगल एंट्री होता था कि एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया कि माल गया कैश आया, पर कहां से माल आया, कहां से कहां कैश गया, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं हुआ करती थी हमारे पास। तो समझ रहे हैं ना भैया आप लोग।
तो बुक कीपिंग क्या एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है किस चीज का, ट्रांजैक्शन का, जो कि मॉनेटरी टर्म में होता है, कई बार बता चुके हैं, इन अ मैनर टू इनेबल, वो हमको इस योग बनाता है दैट फाइनेंशियल रिलेशन ऑफ द बिजनेस विद अदर इज क्लियरली डिस्क्लोज। मतलब कि हम जो फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस का, जो बिजनेस हमारी है, जो बिजनेस एंटिटी हमारी है, उसका और उसके जो यूजर्स हैं उनमें एक प्रॉपर रिलेशन बन सके। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमको पता है कि अब एक सवाल उठता है कि सर ये बुक कीपिंग से कैसे पॉसिबल होता है, क्योंकि अब हम लोग याद करें कि 1494 में ल्यूकस पिसालियो जो थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अकाउंट जो होता है इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अगर ये लैंग्वेज है, तो अगर किसी की लैंग्वेज प्रॉपर है तो कम्युनिकेशन प्रॉपर होता है कि नहीं होता, होता है। तो अकाउंट की लैंग्वेज, ये अकाउंट अगर प्रॉपर होगा तो उससे जो रिलेशन होगा इन्वेस्टर का, यूजर्स का, तो यूजर्स दो तरीके के होते हैं, एक इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे उनका इफेक्ट पड़ता है। तो इन लोगों का एक रिलेशन इस कंपनी से बन जाता है बहुत अच्छा, तो ये इससे हमारी अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ बढ़ जाती है। ठीक है, ये चीज बढ़ जाती है। ठीक, तो इसीलिए बुक कीपिंग हमारे लिए बहुत जरूरी पड़ जाता है। ठीक है, cumulative effect of transaction on the financial position of the business itself can be correctly ascertained। ठीक है, तो वो ascertain भी करता है। ये हमारी डिफिनेशन थी किसकी, स्पेसर और पिगलर की। उसके बाद आती है हमारी फिफ्थ डिफिनेशन, फोर्थ डिफिनेशन, थर्ड डिफिनेशन थी और फोर्थ डिफिनेशन है रिचर्ड की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बीकॉम एंट्रेंस में ये वाली और पहली वाली बैटली बॉय की बहुत पूछी जाती है। आपको एक डेफिनेशन दे देंगे लिख करके और पूछ लेंगे कि कौन से है, ये आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपका इस तरह बनेगा। बुक कीपिंग से तो, बुक कीपिंग और इंट्रोडक्शन से तो क्वेश्चन ज्यादा बनते ही बीकॉम लेवल पर। ठीक है, तो अब बुक कीपिंग क्या है, इन्होंने क्या कहा कि बुक कीपिंग इज आर्ट, फिर वही चीज जिसे आर्ट ऑफ एनालाइजिंग हम कह सकते हैं, ये आर्ट ऑफ एनालाइजिंग। एनालाइजिंग क्या, मतलब एनालाइजिंग में हम लोग क्या समझते हैं कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, बिजनेस में जो इफेक्ट आ रहा है, बिजनेस का जो इफेक्ट है वो किस में होना चाहिए, मनी की टर्म में होना चाहिए। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन या नॉन मॉनेटरी इफेक्ट बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किया, पहले ये एनालाइज करता है एंड रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शन को। रिकॉर्डिंग किसमें, जनरल एंड लेजर में, जिसे हम लोग कंप्लीट बुक ऑफ अकाउंट कहते हैं, प्राइमरी डेटा कहते हैं और प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट कहते हैं। ठीक है, दिस इज, और ये रिपोर्टिंग रिजल्ट टू द बिजनेस ऑपरेशन, ठीक, थ्रू पीरियोडिकल स्टेटमेंट। ठीक है, ये बिजनेस को एक रिजल्ट देता है कि फाइनेंशियली क्या इफेक्ट हमारे बिजनेस में, ठीक है, फाइनेंस इफेक्ट में मनी का मॉनेटरी टर्म में क्या इफेक्ट हमारे बिजनेस में पड़ रहा है और कैसा हमारा उसमें बिजनेस चल रहा है। तो लिक्विडेशंस और सॉल्वेंसी बताने का बताता ही है, सॉल्वेंसी रिजल्ट देता है। इंटीग्रेटिंग सच रिजल्ट फॉर पर्पस ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल फ्यूचर ऑपरेशन, और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्यूचर के डिसीजन ले सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं। तो इन्होंने ये कहा था। उसके बाद कौन आते हैं हमारे, फिफ्थ आते हैं नॉट कॉस्ट के। तो अब ये क्या है, बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, सेम थिंग इन द बुक ऑफ अकाउंट बाई जनरल लेजर इन अ मॉनेटरी एस्पेक्ट। ठीक है, इन द मॉनेटरी, ये इनकी डिफिनेशन मुझे बहुत बढ़िया लगती है, क्योंकि इन्होंने हर वो एस्पेक्ट बहुत छोटे में ही समझा दिया कि ये आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। इन्होंने साइंस वर्ड नहीं यूज किया, क्योंकि साइंस एक बॉडी ऑफ नॉलेज जिससे हम लोग इंफॉर्मेशन लेकर उसको अप्लाई करते हैं। इन्होंने सिर्फ ये कहा कि ये आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है। ठीक है, तो और किसमें, इन द बुक ऑफ अकाउंट में, अकाउंट यहाँ पे कौन है, वही जनरल एंड लेजर। ठीक है, इन अ मॉनेटरी एस्पेक्ट, देखो इन्होंने मनी का टर्म भी यूज किया,
ठीक है, क्लियरली डिस्क्लोज किया इस चीज को। ऑफ कमर्शियल, कमर्शियल मतलब बिजनेस के, ठीक है, फाइनेंशियल वही चीज होती है। अच्छा, कमर्शियल में मेन आ जाता है ऑपरेटिंग। कमर्शियल को हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी रिलेट करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेट करते हैं। लेकिन फाइनेंशियल के अंदर ऑपरेटिंग तो होता ही है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो होती है, उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी भी होती है और फाइनेंशियल एक्टिविटी भी होती है। अब ये हमारा कहलाता है नॉन ऑपरेटिंग और ये हमारा कहलाता है ऑपरेटिंग, ये नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, तो फाइनेंशियल में नॉन ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग दोनों इफेक्ट जो कि मनी के टर्म में होंगे वही रिकॉर्ड किए जाते हैं। और कमर्शियल, इन्होंने बहुत क्लियरली इस चीज को डिस्क्लोज किया कि बुक कीपिंग में हम लोग कमर्शियल और फाइनेंशियल या दोनों की चीज कहें कि ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन जो बिजनेस के होते हैं उस मनी टर्म में उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे बेहतर ये होती है और एग्जाम में कई बार इनकी डिफिनेशन पूछ लिया जाता है। वेट अ मिनट। ओके, तो ये आज की हमारी यहां पर ये क्लास खत्म होती है। ओके, ये सारी डिफिनेशंस को आप लोग रट लेना, रटना क्या समझ लेना और नाम बहुत कायदे से पढ़ लेना। तो ये हम लोगों ने मीनिंग पर, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अकाउंटेंसी के बारे में जानेंगे कि अकाउंटेंसी क्या है। ओके, थैंक यू क्लास।